300 करोड़ का बिजनेस। सही सुना, 3 दिन में 300 करोड़ का बिजनेस। अभी नहा के निकले थे तो गाय की रोटी देने गाय वाला आ गया है, तो उस रोटी और ब्रेड बची है, उनको दे के आता हूँ। ब्रेड जैम का ब्रेकफास्ट, रोस्टेड ब्रेड और जैम, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। यम्मी। हेलो जी, सत श्री अकाल, कितना बीरो, सबको राम राम। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, तो पूरा देश अपने अपने तरीके से इस 75वें अमृत महोत्सव को सलामी दे रहा है, बधाइयाँ दे रहा है, अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। तो मेरे मन में भी कुछ आया है, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ी बहुत पोइट्री कर लेता हूँ, तो एक अच्छी सी पोइट्री आपके लिए आज़ादी के ऊपर पेश करूँ। लेकिन समस्या यह है कि पोइट्री रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो चाहिए, पोइट्री लिखनी होगी, तो पहले मैं पोइट्री लिखूंगा, फिर स्टूडियो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो एक एक्सपेरिमेंट मेरे माइंड में, एक एक्सपेरिमेंट करके आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए अगर आपको कुछ गाना हो, पोइट्री करनी हो, तो आप कर सकते हैं। बहुत सस्ता सा एक्सपेरिमेंट है, देखो क्या है वो। जो एक्सपेरिमेंट मुझे करना है उसके लिए मुझे घड़ा चाहिए, तो घड़ा लेने आया हूँ। बड़ी दूर मिल रहा है, बाइक पे आना पड़ रहा है इसलिए। गणेश जी महाराज, ये मिट्टी के दिए बनने शुरू हो गए हैं, तो वहाँ भैया बना रहे हैं, देखो। मटका ले लिया जी हमने, अब करेंगे एक्सपेरिमेंट। तो पहला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब दूसरा करके देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ट्राई सेव। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मजा आ गया, आग लगा दी बॉस, आग। स्टूडियो वाली क्वालिटी 150 रुपए के घड़े में मिल रही है, 150 रुपए के घड़े में स्टूडियो वाली क्वालिटी। अब मैं इसको पूरा रिकॉर्ड करूंगा, बनाऊंगा, एडिट करूंगा, वीडियो शूट करूंगा और कल अपलोड करूंगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब जो हमारी पोइट्री आए आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज का एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ और बड़ी खुशी हो रही है एक्सपेरिमेंट करके। और मैं कह रहा हूँ आप भी करो, अगर आपको कुछ रिकॉर्ड करना होता है, आपका स्टूडियो नहीं है, तो ऐसे घड़ा लाओ और उसके अंदर करो। वॉक करने समय हो गया था, वॉक करने आ गया हूँ, पर आज डायरेक्शन थोड़ी चेंज की है। तो क्या दृश्य पीछे है ना, ज़बरदस्त। गाड़ियाँ गाड़ियाँ, ये अक्षरधाम का फ्लाईओवर है। तो मैं करता आज डायरेक्शन थोड़ी चेंज की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसने मयूर विहार में दिल्ली का सबसे बड़ा झंडा लगाया है। दिल्ली में पहले एक झंडा होता था, बड़ा वाला सेंट्रल पार्क राजीव चौक पे, बड़ा अच्छा खूबसूरत लोग फोटो खिंचाने स्पेशल देखने जाते थे। तो दिल्ली के सीएम ने जगह जगह झंडे लगवाए हैं, बड़े बड़े देखे होंगे आपने। और उसने दावा किया था कि भाई उसने सबसे बड़ा झंडा, दिल्ली का सबसे ऊंचा झंडा 165 फीट का मयूर विहार में लगवाया है। तो भैया अगर कोई ऐसी चीज़ लगी है तो देखनी चाहिए। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में बनाया जा रहा है, जोरों शोरों से बनाया जा रहा है, और बनाना भी चाहिए। हमें गर्व है हमारी आज़ादी पर, हमें गर्व है जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। और उसकी तैयारी दिखाता हूँ, सड़कों पर कैसे झंडे बिक रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। कितने का है? कितने का बेच रहे हो अम्मा? क्या झंडा? क्या करे भाई, वहाँ से 250 का आ रहा था डंडा, 350 का बेच रहे। 350। कितने बिक जाते हैं एक दिन में? तो बच जाता 10 बार। 10 बार बिक जाते हैं।
छोटे बड़े हर प्रकार के झंडे बिक रहे हैं। जय हिंद। गाड़ियाँ रुक रुक के झंडे ले रही हैं। हर व्यक्ति अपने प्रकार से बना रहा है, छोटे झंडे बड़े झंडे, हर व्यक्ति अपने प्रकार से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से अपील की थी कि 13 से 15 हर घर तिरंगा लहराया। हम अपने आज़ादी के 75वें महोत्सव को बड़ी धूमधाम से बनाएं। तो आप समझ रहे हैं हर घर तिरंगा का मतलब? 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर मैं बात करूं कि मात्र 10 करोड़ झंडे बिके हैं, मात्र 10 करोड़, 10% से भी कम। मिनिमम एक छोटा सा झंडा, सबसे छोटा झंडा मिनिमम 30 रुपए का है, होलसेल प्राइस। इस सड़कों पे तो बहुत महंगे बिक रहे थे, 50, 200, 250, 300। होलसेल प्राइस 30 रुपए का है। और वो 30 रुपए का जो झंडा है, अगर 10 करोड़ झंडे बिकते हैं तो 300 करोड़, 3 दिन में 300 करोड़ का बिजनेस। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था संभालना। जब भरत जी आए थे राम जी के पास और राम जी को कहा था कि मैं राज्य कैसे संभालूं, राम जी ने भरत जी को कहा था कि हर महीने ऐसे कार्य करते रहना जिससे आम जन का बिजनेस चले। भाई मटके खरीदते, जग होता है, घी खरीदा, मटके खरीदे, मिट्टी के बर्तन खरीदे जाते हैं और 50 चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो आम जन का रोजगार चलता है उससे। तो एक अच्छे राजा की सोच होती है। उसी तरीके से मोदी जी ने ये मुहिम छेड़ के सड़कों पे बाहर लगा दी, मेले लग गए झंडे बिकने वालों के। कोई 10 रुपये कमा रहा है और कोई 50 रुपये कमा रहा है झंडे के पीछे। तो 300 करोड़ तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 300 करोड़ तो मिनिमम। कुछ लोग महंगे झंडे भी खरीद रहे हैं, तो ये पता नहीं 300 करोड़ से ही पार जाएगा मामला। भाई साहब हम पहुँच गए हैं, जो झंडा देखने आए थे दिखाता हूँ, रुको। ये है वो मेरे देश की शान, मेरे देश की आन, तिरंगा आसमानों को छूता हुआ। आई तो लव इट। आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, आई तो लव इट। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी को अच्छे से मनाओ, खुश रहो, खुश रहो, परिवार वालों को खुश रखो। यही मैं भगवान से कामनाएं करता हूं और अपने इस ब्लॉग को यहीं अंत करता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कल मैं एडिट करके डालूंगा, उसे ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत।